I just wanna go to the deep end. तो दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टाइम ट्रैवल के बारे में बताएंगे, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं समय यात्रा संभव है या नहीं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही तो समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा करने की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हम भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल ले रहे हैं। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से अधिक कर दिया तो हम समय की यात्रा कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी बताया है कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टाइन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होते जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि भविष्य की यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। दोस्तों अब हम आपको समय यात्रा के सिद्धांत के बारे में बताएंगे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल करने की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पब्लिश्ड होने से पहले लोगों में केवल एक ही सोच थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार से ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों की इस सोच को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम भी कहा जाता है। समय एक 4th डायमेंशनल यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज भी किया जा सकता है। दोस्तों अब हम आपको समय यात्रा करने के कुछ तरीके बताएंगे। स्पीड, यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे सही तरीका है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब हम प्रकाश की गति के करीब गति पर यात्रा करते हैं तो बाहरी दुनिया के मुकाबले हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्रेविटी, यह थ्योरी भी आइंस्टाइन ने ही दी है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक जितना मजबूत ग्रेविटेशनल फोर्स होगा समय उतना ही धीमा होता जाएगा। जैसे ही आप पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। अगला है सस्पेंडेड एनिमेशन यानी निलंबित एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब यह है कि वह इनएक्टिव है और कुछ भी नहीं कर रहा है। भविष्य में यात्रा करने के लिए यह एक और तरीका हो सकता है कि समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें और अपने शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः प्रारंभ करें। बैक्टीरियल स्पोर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट है बाय यूजिंग लाइट। जी हाँ, हम प्रकाश का प्रयोग करके भी समय यात्रा कर सकते हैं। अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी रॉन मैलेट द्वारा लिखा गया और यह था कि स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए रोटेटिंग सिलेंडर ऑफ लाइट का भी उपयोग किया जा सकता है। मैलेट के अनुसार सही ज्योमेट्री अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। दोस्तों हमने अब तक समय यात्रा के अलग अलग पहलुओं को देखा। अब हम देखते हैं असल जिंदगी में समय यात्रा के कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। लिवरपूल टाइम स्लिप। सन 1996 की जुलाई की एक दोपहर फ्रैंक और उनकी पत्नी यूके लिवरपूल बोल्ड स्ट्रीट पर शॉपिंग करने के लिए गए। फ्रैंक डिलॉन्स बुक शॉप नाम की एक दुकान में जाने लगे, लेकिन कुछ दूर जाते ही एक संकरी गली से जैसे ही फ्रैंक बाहर आए तो उन्हें कुछ अजीब सा आभास हुआ, क्योंकि उनके आसपास का नज़ारा अचानक थोड़ा सा अलग लगने लगा। गली के बाहर की वो सड़क बिल्कुल खामोश थी। तभी अचानक उनके पास एक वैन तेजी से हॉर्न बजाते हुए गुजरी, जो दिखने में सन 1950 के समय की वैन के जैसी थी और साइड पर कैप्लन्स लिखा हुआ था। वैन के गुजरते ही फ्रैंक ने अपने आप को बीच सड़क पर खड़ा हुआ पाया और आपाधापी में फ्रैंक ने रोड को क्रॉस किया। लेकिन जब फ्रैंक डिलॉन्स बुक शॉप पहुंचा तो वहां तो दुकान थी ही नहीं।
बल्कि उसी जगह पर ठीक उसी दुकान पर क्रिप्स फुटवेयर नाम का बोर्ड लगा हुआ था। फ्रैंक को यह देखकर बेहद हैरानी हुई और जब उसने उत्सुकतापूर्वक दुकान की डिस्प्ले विंडो से अंदर झांका तो पाया अब दुकान में किताबों की जगह महिलाओं के हैंडबैग्स और शूज़ थे। अपने आसपास देखने पर फ्रैंक ने एक और बात नोटिस की कि उनके इर्द गिर्द चल रहे लोग की वेशभूषा 1940 के दशक के लोगों की जैसी है। उन लोगों का पहनावा फ्रैंक के समय के लोगों से काफ़ी समय पहले के लोगों जैसा था। तभी फ्रैंक को एक महिला दिखाई दी जिसने काफ़ी नामचीन कंपनी और मॉडर्न पर्स का लिया हुआ था। फ्रैंक उस महिला के पास गए और पूछा कि तुम्हें इस जगह में कुछ अजीब सा नहीं लगा, जिसके जवाब में उस महिला ने कहा कि हाँ, यहाँ मैं पहले पर्स लेने आई थी लेकिन यहाँ तो केवल बुक्स हैं। यह सुनकर फ्रैंक अचंभित हो उठा और इसी दौरान उसी की पत्नी वहाँ आई। फ्रैंक को परेशान देखकर उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ, तो फ्रैंक ने उत्तर दिया, मैंने अभी अभी कुछ अजीब सा महसूस किया। फ्रैंक ने जब इस पर रिसर्च किया तो सोचा और पाया कि वाकई ठीक उसी जगह पर क्रिप्स फुटवेयर नाम का शोरूम 1950 में हुआ करता था, जिसकी फ्रैंक को पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो आखिर ये उसके साथ हुआ क्या वह समय में भटक गया था? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।